अपनी गलतियों को सुधारना स्वीकार करें। जब आप अहंकार केंद्रित निर्णय लेते हैं, तब आप जिम्मेदारी से बचते हैं, अपनी शक्ति को दूसरों को देते हैं, अपनी आत्मा को विकसित करने के काम को नजरअंदाज करते हैं और खुद से प्यार करने में असफल होते हैं, तो अंततः आप अपनी गलतियों से तब तक जूझते रहेंगे जब तक आप उन्हें सुधार नहीं लेते। यही दिव्य नियम है। अपने जीवन की हर बात के लिए इतना जवाबदेह होना कठोर या अनुचित लग सकता है, लेकिन जब तक आप स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे, आप कभी भी अपनी रचनात्मक क्षमता के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होंगे। जहां आप अपनी राह से भटक गए हैं, उसका सामना करना आपको सशक्त बनाता है, क्योंकि यह आपके लिए अपने विकल्पों और उनके परिणामों की जांच करने और यह देखने का अवसर है कि वे आपके विकास में कहां असफल रहे हैं और उसका सुधार करें। जब भी आपको लगे कि आप पीड़ित हैं या आप अयोग्य हैं या आत्मविनाशकारी हैं या स्वयं या दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने अपने मार्ग में कहीं न कहीं गलती की है और आपको अपने केंद्र में वापस आने के लिए अपने मार्ग में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक आप आवश्यक परिवर्तन नहीं करते, आप अपनी शक्ति खो देंगे और अपने दिव्य रचनात्मक प्राणी होने के उद्देश्य को भी पूरा करने में असफल रहेंगे। ब्रह्मांड आपसे प्यार करता है और आपके केवल शुद्ध प्रेम में रखता है। यह वह नहीं है जो सुधार की मांग कर रहा है, यह आपकी अपनी आत्मा है जो महान चेतना के प्रवाह के साथ तालमेल में आने की लालसा रखती है। जहां आपने गलत किया है, गलत निर्णय लिया है, आगे बढ़ने से इनकार किया है या अपना अधिकार दूसरों को दे दिया है, उन जगहों को पहचानें और उन्हें सुधारें। जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनका समाधान करते हैं, उतना ही जल्दी आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, अपनी ताकत और क्षमता का स्वामित्व लेते हैं। यदि आप स्पष्ट सोच में अपनी चूक को स्वीकार करने से इनकार करते हैं या अपने गलत निर्णयों को अनिश्चित काल तक अनदेखा करते हैं, तो जल्दी या बाद में आपकी आत्मा आपको इन गलतियों का सामना करवाएगी। दिव्य कानून यह तय करता है कि आपको जीवन में अपने सभी कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि आप उनसे सीखें। जब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता कि आपका अहंकार आपको बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करेगा, तब तक आपकी आत्मा मदद नहीं करती। पाठ्यक्रम सुधार आध्यात्मिक अंतराल है। ये तब होते हैं जब आप लगातार सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, अपने दोषों को नजरअंदाज करते हैं और उनका ईमानदारी से सामना नहीं करते। ब्रह्मांड हर समय सत्य, प्रेम और अखंडता की ऊर्जा के साथ बहता है। जो कुछ भी इन गुणों से दूर चला जाता है, अंततः उसे पुनः निर्देशित किया जाता है। सभी विकल्प अंततः उच्चतर सत्य के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आखिरकार पाठ्यक्रम में सुधार करने से जीवन अधिक सार्थक हो जाता है, क्योंकि वे आपको आपके दिव्य स्व और उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए रखे गए। आखिरकार आपको अपनी हर गलती का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी में जो गंभीर परिवर्तन आप देख रहे हैं, वे वैश्विक स्तर पर होने वाले सुधार हैं। पृथ्वी ग्रह स्वयं में एक जीवित सांस लेने वाला सचेत प्राणी है, जो अब आपके बिना सोचे समझे किए गए अनादर को अनुमति नहीं देता है। वह आपके सामूहिक घमंड, विशेषतः प्राकृतिक दुनिया के प्रति श्रद्धा और देखभाल की कमी को आपकी नज़र में ला रहा है। आज आप अपने जीवन में आत्मा के हस्तक्षेप के सबूतों को देखें। कहाँ आप अपनी पिछली गलतियों से जूझ रहे हैं, आप ईमानदार होने में कहाँ विफल हो रहे हैं,
अपनी बात पर कायम रहें, खुद के प्रति सच्चे रहें या खुद से प्यार करें। जरा सोचिए, इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी। जरूरी नहीं कि कोई भी बड़ी विपत्ति ही आई हो। जवाबदेही तो धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म तरीकों से भी आती है। पहले तो आध्यात्मिक जवाबदेह होना बहुत कठिन हो लग सकता है, फिर भी यह आपको आत्मा की महारत की ओर ले जाता है। आपका अहंकार आपके विकल्पों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने का विरोध कराता है। यह दूसरों को दोष देना पसंद करता है, पीड़ित बना रहता है और शक्तिहीन के दुष्चक्र में फंसा रहता है। लेकिन ब्रह्मांड आपको कभी असहाय नहीं मानता, क्योंकि आप असहाय नहीं हैं। अपनी गलतियों का सामना करने पर अक्सर जो अल्पकालिक पीड़ा होती है, उसके बावजूद आप तुरंत ही आत्मिक लाभ का अनुभव करते हैं। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्ति को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। जब आप ईश्वरीय कानून के साथ सहयोग करते हैं और सच्चाई में जीने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है। जीवन शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने लगता है। यह प्राकृतिक तरीका है और पवित्र योजना के अनुरूप है। जैसे ही आपको अपनी गलतियों का पता चले, उन्हें संबोधित करके पीड़ित होने के बजाय अपने अनुभव के स्वामी बने। यद्यपि यह स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण, अपमानजनक और विघटनकारी हो सकता है कि आपसे निर्णय क्षमता में चूक हुई है, लेकिन यह हमेशा आत्मा के स्तर पर सशक्त बनाने वाला होता है। जब चीजें आपके अनुसार न हो, तुरंत किसी निष्कर्ष पर न पहुंचकर निरीक्षण करें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। मैं किस चीज को अनदेखा कर रहा, नकार रहा, डर रहा या बर्दाश्त कर रहा हूँ जो मेरे उच्च स्व के साथ संरेखित नहीं है। अपने आप को दोष न दें, बल्कि यह समझने का प्रयास करें कि आप अपने चुनाव में कहाँ चूक गए। सक्रिय रूप से ध्यान करें। अपनी दुनिया को अपनी इच्छानुसार आकार देने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। ब्रह्मांड के नियम यह तय करते हैं कि आप वही बनाते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। आप वह प्रकट नहीं करते जो आपके दिमाग में चलता रहता है, बल्कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे प्रकट करते हैं। ध्यान अनुशासित विचार का अभ्यास है। एक गहन विचार को लंबे समय तक धारण करने से भौतिक दुनिया में उसका प्रतिरूप सामने आता है। क्वांटम भौतिकी पुष्टि करती है कि आपकी अनुभव केवल गतिशील विचार हैं। इसका रहस्य सकारात्मक तरीके से ध्यान करने के बजाय सक्रिय रूप से ध्यान करना है। इस अभ्यास में आपका पूरा ध्यान किसी खास चीज पर होता है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। किसी एक विचार पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करने से वह हर बार साकार होगा।